लाहौल में सूखा सूखा है माहौल। बारिश बर्फबारी को तरस रहे लोग। पीले पड़े पहाड़, मायूस हुए किसान। सूखे पड़े पौधे, मुश्किल में बागवान। देवदार के पेड़ बर्फ के इंतजार में पीले पड़ चुके हैं। पेड़ों का दर्द देखकर पहाड़ का रंग भी फीका पड़ चुका है। झाड़ियों और झुरमुटों की हरियाली भी गायब हो चुकी है। घाटी का घट घट प्यासा दिख रहा है। और सबसे बड़ा दर्द है उन बागवानों का जिन्होंने सेब के पौधे लगाए थे। अब तक उन पौधों पर बर्फ की मोटी परत जम जानी चाहिए थी, जो अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी होती है। लेकिन यहाँ तो पौधे भी अपना रंग खोते जा रहे हैं। के लिए, फसलों के लिए, सेब के लिए 1-2 सालों से बर्फ नहीं पड़ रही है। ये बर्फ पड़ेगी, वही बर्फ नीचे जमीन में जज़ब होता है और चश्मे के रूप में निकलता है। वही पानी हमारे लिए जमीन के सिंचाई के लिए काम आता है। तो उम्मीद तो है कि शायद आगे होगी, बर्फ पड़ेगी, तभी किसान खुशहाल होंगे। लाहौल घाटी में बर्फबारी की शुरुआत नवंबर-दिसंबर महीने में ही हो जाती है। क्रिसमस तक तो पूरा इलाका सफेद हो जाता है। पिछले साल की ये तस्वीरें देखिए। ये 2023 के जनवरी महीने की तस्वीरें हैं, जिसमें घाटी का जर्रा जर्रा बर्फ में जमा दिखाई दे रहा है। पहाड़ से लेकर मकान तक और पेड़ पौधों से लेकर बिजली के तार तक सब बर्फ से ढके हुए थे। लेकिन इस साल जनवरी के 10 दिन बीत जाने के बाद भी हर तरफ बर्फ का इंतजार है। पहाड़ की कुछ ऊंची चोटियां भले ही सफेद दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी जगहों पर वीरानी छाई है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के दुष्परिणाम के तौर पर लोगों को डरा रहा है। लाहौल घाटी में बर्फबारी नहीं होने से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। यहाँ के किसान और बागवान बर्फबारी नहीं होने से उनके चेहरे पे एक अजीब सी बेचैनी देखी जा रही है। लोगों की बेचैनी की वजह यह है कि अगर समय पर बारिश और बर्फबारी नहीं होती है तो एक तरफ जहां खेती चौपट हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ ग्लेशियर पतले रह जाते हैं, जिससे बाद के महीनों में भी लोगों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। प्रेमलाल, न्यूज़ 18, लाहौल स्पीति। तो प्रेमलाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाहौल से, और मनाली से सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर हालात बने हुए हैं। और प्रेमलाल का हम रुख करते हैं क्योंकि लाहौल में भी लोग बर्फबारी ना होने से, बारिश ना होने से परेशान हैं प्रेमलाल। और इस वक्त की बर्फबारी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो सेब से जुड़े हुए बागवान हैं उनके लिए कहीं ना कहीं इस वक्त की बर्फबारी महत्वपूर्ण रहती है। क्या हालात हैं लाहौल के और लाहौल घाटी में लोगों का क्या रिएक्शन इस मौसम को लेकर मिल रहा है, क्योंकि जनवरी के 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी लाहौल घाटी में अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पिछले सालों में जो यहाँ पर बर्फबारी होती थी, रुक रुक के होती थी, लेकिन इस साल आप जनवरी का महीना देखो, आधा निकल चुका है लगभग, तो ऐसे में अभी तक बिल्कुल नाम मात्र भी बर्फबारी नहीं हुई है। इससे यहाँ के किसान और बागवान काफ़ी चिंतित हैं, उनके चेहरे पे मायूसी छाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी यहाँ पर किसान और बागवान हैं, कम से कम जो 80-90% लोग जो है इस पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में क्योंकि ये जो बर्फ़, आजकल की बर्फबारी, ऐसे माना जाता है कि वो जो है जो भूमिगत चश्मे हैं, इसके साथ साथ जो ग्लेशियर्स हैं, इसमें जो है सहायक सिद्ध होता है और इसमें जो बढ़ोतरी भी होती है। तो ऐसे में जो गर्मियों के दिनों में जो ये जो बर्फ़ जो है एक बेकर जो है खेत खलिहानों में और बागवानों के बगीचों तक पहुंचता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया जो है बर्फबारी जो आजकल के दिनों के मानी जाती है। लेकिन जिस प्रकार से जो यहाँ पर आजकल जो बर्फबारी नहीं हो रही है, सर्दियों का मौसम है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन जो बेरुखी देखी जा रही है,
इससे जो लोग काफ़ी परेशान है। तो ऐसा भी माना जा रहा है क्योंकि पर्यावरण भी काफ़ी जो यहाँ पर बदल रहा है। कई लोगों का ये भी मानना है क्योंकि गाड़ियों की जो यहाँ पर आवाजाही है काफ़ी बढ़ गई है। हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियाँ जो है दिन प्रतिदिन जो है अटल टनल के माध्यम से लाहौल की तरफ भी आ रहे हैं। तो इसको भी एक कारण जो है यहाँ के लोग जो है मान रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रेमलाल, आप लगातार बने रहे और मनाली का रुख कर लेते हैं। लाहौल घाटी से ठीक नीचे मनाली पड़ती है सचिन, और मनाली का भी कमोबेश यही हाल है। जबकि मनाली में अगर बीते साल की बात की जाए तो यहीं पर आप लाइव दे रहे थे और पीछे पूरी जो चोटियां थी वो बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही थी। यहां तक कि मनाली के मॉल रोड में भी बर्फबारी हो रही थी और मुझे याद है कि छाता लेकर आप लाइव दे रहे थे। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल विपरीत है सचिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जिस तरह जो जनवरी का जो पहले 10 दिन जो बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो बर्फबारी का नामो निशानी, मैं तस्वीरें साथ में दिखाता चलूं। अब देखिए ये जो पूरी घाटी थी ये बर्फ से जो ढकी होती थी, लेकिन इस बार यहाँ पे ऐसा सूखा पड़ा है कि पूरी घाटी जो है पूरी तरह से सूखी और बर्फबारी का कहीं नामो निशानी। मैं ठीक तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँ। अब देखिए जो तस्वीरों में हम हमारे दर्शक जो देख पा रहे हैं, ये जो सेब के पेड़ है वो ये आप देख पा रहे हैं कि किस तरह जो है ये अब मुरझाने की कगार पे पहुंच गए। अगर आने वाले 7 से 8 दिनों के भीतर यदि बर्फबारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं सेब के पेड़ों पर जो है साफ असर जो है यहाँ पर मौसम में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो चिलिंग आवर जो सेब के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं वो यहाँ पर जो है अगर पूरे नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं उसका आने वाली सेब की फसल पर जो है उसका असर पड़ेगा। इसके साथ ही मैं ठीक तस्वीरें सामने पहाड़ी की दिखाऊं, इसमें तो पहाड़ी पर देखिए जो पहाड़ी जो इसमें बर्फ से गुलजार होती थी, लेकिन इस बार जो है बिल्कुल सूखी पड़ी और पूरी पहाड़ी आप देखिए कि यहाँ पे धुंध बेशक है, लेकिन जो पहाड़ियां हैं वहां पर जो है बिल्कुल बर्फ का नामो निशान नहीं है। तो इस संदेश लगा सकते किस तरह सूखा यहाँ पे चल रहा है। और इसके साथ ही इसमें मैं अगर पैटर्न को जोड़ूं तो कहीं ना कहीं जिस तरह हमने देखा था कि 23 दिसंबर को जब बर्फबारी अटल टनल रोहतांग में हुई थी, काफी सारे पर्यटक जो बर्फ दीदार के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह जो बर्फबारी नहीं हुई है उसका सीधा असर जो है न्यू ईयर के समय भी देखने को मिला। और उसके बाद भी लगातार देखने को मिला कि पर्यटक जो है ना के बराबर जो कुल्लू मनाली पहुंच रहे, क्योंकि पर्यटक जो बर्फ के दीदार के लिए यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस बार घाटी में जिस तरह जो बर्फबारी नहीं हुई है उसके कारण जो इसका सीधा असर जो है यहाँ के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ा है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि लास्ट हम इसी स्थान से लाइव दे रहे थे और हम तस्वीरों में दिखा रहे थे कि किस तरह जो बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, लेकिन इस बार आप देखिए तस्वीरें बिल्कुल विपरीत है और यहाँ पर बिल्कुल जो है सूखा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कहीं भी जो है बर्फ का नामो निशान नहीं है। और लोग यही उम्मीद जता रहे कि अगर आने वाले 7 से 8 दिनों के अंदर यदि घाटी में बर्फबारी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी असर जो उनकी फसलों पे पड़ेगा,